Good morning, student. Today we are going to read chapter 5. Let's play games. Okay? Let's play game. Okay? This chapter is about games. As you know, games are important parts of our daily life. We should play games. You all know very well why should we play games? Because games make us healthy, not only physically healthy but mentally also. Okay? Let's start this chapter. When we work all the time and don't relax, our mind becomes dull. When we play games, our mind relaxes. Playing game also has many other advantages. जैसा कि हम हर वक्त काम करते रहते हैं, हम रिलैक्स नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे माइंड में हमारा माइंड है ना, वो भी डल हो जाता है. उसको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है. तो उसको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? बाय प्लेइंग गेम्स. Now we are going to read the advantages of playing games. What are the advantages of playing games? First is playing game is a good exercise. It keeps our bone and muscles strong. It keeps our body in excellent shape. It makes us energetic and healthy. अब फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है कि गुड एक्सरसाइज दोनों काम करता है. हमें मेंटली रिलैक्स भी करता है और गुड एक्सरसाइज भी है. और ये हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी बॉडी को एक्सीलेंट शेप में रखता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. सेकेंड, प्लेइंग गेम्स डेवलप अवर कॉन्फिडेंस, बिकम स्किलफुल. अगर हम गेम्स प्ले करते हैं हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो मतलब हमारे में जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल के बाहर आ जाती हैं. When we play by following the rules and regulation of the game, we become more disciplined. अब देखिए गेम हमें बहुत डिसिप्लिन्ड बनाता है क्योंकि गेम्स में रूल्स और रेगुलेशन तो होते ही हैं. तो हम अगर गेम्स खेलते हैं तो हमें रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना आ जाता है, हम मोर डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं. We channelize our mental and physical energy in more positive manner. अब हम अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को और पॉजिटिवली यूज़ कर पाते हैं गेम्स की वजह से. When we become fresh and active, we are able to do more work. अगर गेम्स खेल के हम फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं और क्या होगा, उससे हम बहुत ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. एंड गेम ऑल्सो प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड. अब हमारे अंदर गेम है जो हमें कोऑपरेशन और ब्रदरहुड की फीलिंग भी देती है. हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं और एक दूसरे को मतलब ब्रदरहुड, भाई भाई समझते हैं. मतलब चाहे वो हम किसी भी कास्ट से रिलेटेड हों, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हों, तो सब उसमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग आ जाती है. अब 2 टाइप्स ऑफ गेम you all know very well, outdoor and indoor. Outdoor games, we play games like cricket, hockey, tennis and basketball. You all very well know that the games that are played outside are called outdoor game and games that are played inside are called indoor. ट्रेडिशनल गेम वो भी तो होता है ना. Here are some pictures of games. Look at this. देखिए यहाँ पे पोलो, क्रिकेट, हॉकी, आर्चरी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, कबड्डी, ये सारे गेम्स के यहाँ पे पिक दे रखी हैं. अब यहाँ पे इंडोर गेम्स देखिए, वो सारी थी आउटडोर गेम्स. अब इंडोर गेम्स की पिक है. अब इंडोर्स आप घर पे खेलते हो, कैरम है, स्नेक्स एंड लैडर है, लूडो है. तो जो गेम हम घर के अंदर इंडोर्स खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स. इंडिविजुअल गेम्स, अब कुछ गेम्स ऐसी हैं जो इंडिविजुअली खेली जाती है, अकेले खेली जाती हैं. दैट आर कॉल्ड इंडिविजुअल, लाइक स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, स्केटिंग, साइकिलिंग एंड गोल्फ. ये सारी गेम्स हैं इंडिविजुअल गेम्स. अब यहाँ पे देखिए कुछ टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन के नेम दे रखे हैं. भक्ति शर्मा जिन्होंने स्विमिंग में अपना नाम बनाया है, लिम्बाराम आर्चरी, मैरी कॉम रेसलिंग, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट. तो ये मैम मैरी कॉम बॉक्सिंग में है. रेसलिंग है बेटा. हाँ वो एक ही बात है.
Now, games at school. PED, it means physical education. Okay, physical education stand for PED stand for physical education. It includes exercises, games and sports. We have 2 physical education periods in a week in our school timetable. During physical education we play games in the school playground. We have a big playground in our school. We play games there. We play our school playground is well maintained. We play carom and chess inside when it rains. अब देखिए यहाँ पे स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन का पीरियड यानी गेम्स का पीरियड, ठीक है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं. और इफ़ इट रेन्स, अगर कभी बारिश आ जाती है तो इंडोर गेम्स खेली जाती है. इंडोर गेम्स में क्या आ जाता है, कैरम है, आपके लूडो हैं, ये सब चीज़ें खेली जाती हैं. द फिजिकल एजुकेशन टीचर इशू सपोर्ट्स इक्विपमेंट टू स्टूडेंट. तो जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स देते हैं टीचर स्टूडेंट्स को. मोस्ट स्कूल कीप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक फुटबॉल, हॉकी स्टिक्स, बैट्स, बॉल, स्टम्प्स, नेट्स, कैरम बोर्ड एंड चेस बोर्ड फॉर स्टूडेंट टू प्ले विद इन द स्कूल. तो ये चीज़ें स्कूल के अंदर रखी जाती हैं, जैसे कि हैं हॉकी स्टिक्स हैं, फुटबॉल हैं, बैट बॉल है, स्टम्प्स हैं, नेट्स हैं, कैरम है. ये सारी चीज़ें जो आपको पता ही है कौन कौन से इक्विपमेंट है रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी गेम को खेलने के लिए. एटलीस्ट गेम खेलनी है हमें तो उसके इक्विपमेंट तो चाहिए ना. हमें कैरम खेलना था, हमें कैरम चाहिए. रूल्स ऑफ गेम. Every game has its own set of rules and regulations. We must follow the rule of the game while playing. हर गेम के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं. तो अगर ऐसा नहीं है कि हमें फेयर गेम्स खेलनी चाहिए, कि हम उसमें चीटिंग नहीं करनी. जब भी हम गेम खेलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन प्ले करना चाहिए. रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर. द कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स. टीचर जो होते हैं गेम्स वाले वो आपको बताते हैं कि कौन कौन से रूल हैं. वी मे हैव आर्ग्यूमेंट्स व्हेन समबॉडी चीट्स ड्यूरिंग प्ले. When we play rough games, we get injured. We must not quarrel or fight if someone breaks the rule. अब अगर हम रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आर्गूमेंट्स होते हैं, बहसबाजी हो जाती है. तो हमें ऐसा है कि जब भी हम गेम खेलें तो गेम खेलते वक्त हमें एकदम फेयर गेम खेलनी है, बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग. और हमें झगड़ा नहीं करना है और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है एंड रीस्टार्ट द गेम. और हमें गेम को वापस शुरू करना है. Because rules and regulation makes us more disciplined. In Rajasthan, children play many traditional games like Sitolia. These are traditional games जो कि mostly street में खेली जाती हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, like Sitolia जिसको पिट्ठू भी बोलते हैं, स्टेपो, हॉपस्कॉच, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, हाइड एंड सीक, पकड़ा पकड़ी, कंचा एंड पोशंपा. These games are played very easily and don't require much equipment. अब ये देखिए जो नॉर्मली बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, सबने खेली होंगी ये गेम्स, है ना. यस मैम. तो ये सारी गेम्स सबको पता है, अपने चाइल्डहुड टाइम में सब खेलते हैं ये गेम्स. तो यहाँ पे देखिए कुछ बता रखे हैं आपको, पिक दिखा रखी हैं. सितोलिया है, स्टेपो है जिसको हॉपस्कॉच भी बोलते हैं, एंड दिस इज गिल्ली डंडा. तो सबको अपना बचपन में बिल्कुल गेम्स अच्छे से खेलनी चाहिए सब, क्योंकि आपकी मतलब आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, मेंटली फिट रहते हैं, आप बहुत अच्छा अपना काम कर पाते हैं बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अगर हम गेम खेलते हैं. नाउ टीम गेम. अब कुछ गेम तो हमने बोला कि अकेले में खेली जाती है, कुछ पार्टनर चाहिए. अब कुछ है टीम गेम जिसमें एक टीम बनाई जाती है, तो सारे प्लेयर्स मिलके खेलते हैं. Many games are played in groups. Games that are played between two teams are called team games. अब 2 टीमों के अंदर खेली जा रही है वो, एक आपकी ऑपोजिट टीम है और एक आपकी टीम है, तो that are called team games. The number of players in each team varies from game to game. अब जो प्लेयर्स हैं हर एक गेम के अलग अलग होंगे. जैसे क्रिकेट में 11 है तो यहाँ ऐसे सब गेम के अलग अलग होंगे. लाइक क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल आर टीम गेम्स. देखिए यहाँ पे क्रिकेट की पिक दिखा रखी है, हॉकी एंड बास्केटबॉल. टीम स्पिरिट. इन स्पोर्ट्स, टीम स्पिरिट इज अंडरस्टूड एज द स्पिरिट दैट मेक्स द प्लेयर वांट देयर टीम टू बी सक्सीड. प्लेयर्स कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट व्हाइल प्लेइंग एज अ टीम. अब टीम स्पिरिट स्पोर्ट्स के अंदर होनी चाहिए,
कि मतलब टीम स्पिरिट का मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम सक्सीड हो, जीते उनकी टीम, ये स्पिरिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्लेयर तो बिल्कुल विदाउट स्पिरिटलेस खेल रहे हैं कि नहीं देखा जाएगा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हम जीतेंगे। they are not interested in showing their individual performance and talent. Team is the only thing that matters. अब उसमें जब भी हम प्ले करते हैं तो हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, हमें एक स्पिरिट के जैसे, मतलब हमारी टीम जैसे हम सब एक हैं, यूनिटी दिखानी होती है, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं शो करना है हमें। लाइव मैचेस, आजकल आप सब लाइव मैचेस भी इंजॉय करते हो ना। Nowadays we enjoy live matches of games like cricket, football and hockey. ये देखिए फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी के आपने बहुत सारे लाइव मैच देखे होंगे जो क्रिकेट में Yes, इंटरेस्टेड ma'am. हैं। तो प्लेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट कंट्रीज। अब ये जो मैच है ना, ये डिफरेंट स्टेट्स में भी खेले जा सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी। जैसे वर्ल्ड कप होता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो इस तरह Yes, से। ma'am. और ये जो गेम्स हैं, दीज गेम्स आर टेलीकास्टेड बाय डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स। तो अलग अलग चैनल्स हैं, सैटेलाइट के थ्रू आपके टीवी पे ये जो गेम्स प्ले की जाती हैं, मतलब आपको शो दिखता है, वो लाइव होता है सैटेलाइट की हेल्प से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटडोर गेम। आउटडोर गेम कौन सी नहीं है? जिम्नास्टिक। Gymnastic. यस, विच इज नॉट अ टीम गेम। विच इज नॉट अ टीम गेम? Skating. स्केटिंग। यस। अभी तक हमने गेम्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे योगा के बारे में। योगा तो आपको पता ही है कि कितना आपको मेंटली फिजिकली फिट रखता है। गेम्स तो रखती ही रखती हैं, अगर हम उसके साथ योगा करते हैं तो मतलब आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आप अपना पूरा स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं। These days people have become more aware of their health, therefore yoga has become very popular. अब आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे डिजीजेस भी इंक्रीज होती है ना। तो उससे क्या होगा कि अब हेल्थ कॉन्शियस इतने लोग नहीं रहेंगे, तो अगर हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। कुछ लोग तो बहुत अवेयर हैं हेल्थ से रिलेटेड अपने इश्यूज़ को लेके, और कुछ नहीं है। Yoga is a practice that helps in the development of mental, physical, intellectual, spiritual and social health. अब ये देखिए योगा सिर्फ मेंटल फिजिकल ही नहीं, अब आपके देखिए कौन सी है, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ। मतलब आपकी पूरी हर तरह से आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। योगा इज एन आर्ट दैट कनेक्ट्स अवर बॉडी, माइंड एंड सोल एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल। अब ये योगा इस तरह का आर्ट है जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को कनेक्ट करता है, ठीक है, और मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड पीसफुल, और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है हमें। मतलब मैंने आपको बताया ना कि पीस ऑफ माइंड आ जाएगा आपके अंदर अगर आप डेली योगा करते हैं। योगा करने से आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि आप इजीली, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपका बॉडी वेट है, इस तरह से आप रिएक्ट कर। प्रैक्टिसाइजिंग योगा हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब देखिए योगा के बेनिफिट्स क्या हैं। हमने गेम्स के बेनिफिट तो देखे, उसके साथ हम योगा के बेनिफिट्स देखेंगे। फर्स्ट, इट हेल्प अस रिमेन हेल्दी एंड फिट, सो कैन वी डू ऑल आवर वर्क एफिशिएंटली। ये हमको हेल्दी रखता है, फिट रखता है, ताकि हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकें। इट मेक्स अस एक्टिव सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर वर्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। हमको एक्टिव रखता है ताकि हम अपना वर्क कंप्लीट और एक्यूरेटली कर सकें। बहुत एक्टिव रहते हैं हम योगा करने से। इट मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी एंड मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है कि आप बॉडी ऐसे, मतलब कहीं भी आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। वी गेट इनर पीस बाय प्रैक्टिसाइजिंग योगा। इट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रेस एंड मेक अस फील रिलैक्स्ड। मतलब आपके अंदर सिर्फ इनर पीस आ जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि बस कितना काम, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है जब आप योगा करते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको धीरे धीरे खुद ही दिखने लग जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूर्य नमस्कार के कुछ जो पॉस्चर्स बता रखे हैं, आप यहाँ पे देखिए। फर्स्ट दिस,
ये सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, फिफ्थ दिस वन, सिक्स दिस वन, सेवन दिस वन एंड एट्थ। देखिए आप सब ये पोस्चर देखिए, ये पूरे आपके जो 12 पोस्चर्स हैं जो सूर्य नमस्कार के हैं। तो ये अगर हम यही करते हैं ना, इसी से हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एटलीस्ट स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए ये सब, क्योंकि आपको बहुत ही इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा अगर आप डेली ये सब करेंगे। योगासना। योगासना इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच वी मूव आवर बॉडी इन वेरियस पोजीशन। अब हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को मतलब अलग अलग पोजीशन में योगासन में करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से हमारी बॉडी मूव करती है। इट हेल्प अस बिकम मोर फिट एंड फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव्स आवर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्स आवर माइंड। अब हमें ज़्यादा फिट, फ्लेक्सिबल और हमारी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। मतलब हमारे लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको आसन्स के नेम बता रखे हैं। दिस इज ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, नौकासन एंड पद्मासन एंड पवन मुक्तासन। ये देखिए आसन्स के नेम है। आप सबको भी इन आसन्स को देखने के बाद में इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी फील वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स आफ्टर डूइंग योगासन्स। अगर जब हम योगासन कर लेते हैं उसके बाद हम काफ़ी हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करते हैं। We sometimes do योगासन ड्यूरिंग अवर फिजिकल एजुकेशन पीरियड। कभी कभी जैसे आपको भी करवाए जाते थे ना असेंबली में जो योगासन। यस मैम। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर है जो योगासन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ योगा? इंडिया से। इंडिया। अब इंडिया की देन है योगा, और आज वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर सब लोग योगा करते हैं, सब लोग। तो इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट होता है। अब ये कब मनाया जाता है? 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए पूरी दुनिया में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। Nowadays, many people from different foreign countries have started learning yoga in our country. After learning yoga in India, they practice these and teach other in their own countries. उन्होंने बहुत सारे लोगों ने हमारी कंट्री से योगा सीखा है। अब वो अपने देश में जाके इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने लोगों को सिखाते हैं। Maharishi Patanjali is considered as the father of modern yoga. According to him, Ashtanga yoga is a system of yoga consisting of the following 8 practices. महर्षि पतंजलि हैं जो कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा हैं। उन्होंने अष्टांग योगा में जो देखिए 8 आसन का सिस्टम बताया है, वो कौन कौन से हम पढ़ेंगे। यम, आसना, प्रत्याहार और ध्यान एंड नियम और प्राणायाम और धारणा एंड समाधि। तो ये सारे सब मिलके आपके अष्टांग योग बनते हैं। इनके आगे बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। नाउ मेडिटेशन। Meditation is the act of remaining in a silent and calm state of mind for a period of time to allow our mind to have a peaceful thoughts. Meditation की क्या है? एकदम साइलेंट और काम, मतलब माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें हम एकदम शांत रहते हैं और हमारे माइंड को पीसफुल, मतलब बहुत ही शांति मिलती है, हमारे पीसफुल थॉट्स आ जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। अब मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? वाई मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, इट हेल्प अस फोकस बेटर, इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी। अब ये हमारी सबसे पहली तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करती है, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत स्ट्रेस पे रहते हैं। किसी को एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, किसी को अपने पोजीशन का स्ट्रेस है, तो बहुत तरह तरह के स्ट्रेस हैं। तो सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमें फोकस करने में ही, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें स्टडी पे फोकस करने में हेल्प करता है। अगर आपको भी ये सब करना चाहिए, बहुत इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा आपको कुछ समय बाद में। इट हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी। अब बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, मसल्स हैं वो सारे रिलैक्सड हो जाते हैं हमारे। इट हेल्प्स डेवलप अ
पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अब ये हमें लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच भी देते हैं कि हम बहुत इतना पॉजिटिव फील करते हैं जब भी हम योगा मेडिटेशन ये सब करते हैं, तो आपको खुद को लगेगा कि आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फील कर रहे हो। इट मेक्स अ स्टूडेंट हैप्पियर एंड मोर कॉन्फिडेंट। अब स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा खुश और बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है, मतलब इतना इफेक्ट है इसका। देखिए, योगा हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, किसमें है, All of these. यस, ऑल ऑफ दीज, मतलब हमारी नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ में। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ योगा, मॉडर्न योगा? महर्षि पतंजलि। यस, महर्षि Maharashi पतंजलि। Patanjali. Equal opportunities for girls and boys. In our school, boys and girls together made to participate in all games and physical exercise. Each student is given equal opportunity to participate in different games. आपको पता है कि सब बॉयज़ और गर्ल्स सब इकट्ठे ही मिलके खेलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ गेम्स बॉयज़ के लिए भी नहीं है, गर्ल्स के लिए भी नहीं है, तो सब लोग इकट्ठा ही खेलते हैं जब स्कूल में होती हैं। तो नेशनल टीम, अ चाइल्ड who excels in a game at the school level when provided proper training, essential support and encouragement from the teachers. जो भी बच्चा who excels in a game at the school level, जो स्कूल लेवल पे जो बहुत अच्छा प्ले करते हैं उनको टीचर्स का सपोर्ट किया जाता है, उनको मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है, और यहाँ तक कि और भी स्कूल की तरफ से भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने अपने कंट्री को या अपने स्कूल को, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करे। और जो भी स्टूडेंट, मतलब जैसे स्कूल में गेम्स होती हैं तो उसमें कोई प्लेयर बहुत अच्छा निकल जाता है, फिर उसको स्टेट लेवल पे खेलता है, फिर वो नेशनल लेवल पे खेलता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्लेयर है वो नेशनल प्लेयर बन जाता है एंड प्लेस फॉर द नेशनल टीम। जैसे कि आप देखते हैं ना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये हमारे नेशनल प्लेयर हैं। A national team consists of players from different parts of the country. They play as a team. Whenever national team wins a tournament, the whole country celebrates the victory. The team effort is appreciated and the players are honored. अब देखो, नेशनल टीम में क्या होता है कि जो प्लेयर्स हैं वो देश के अलग अलग पार्ट से आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे एक हैं। तो जब भी हमारी जो नेशनल टीम है जीतती है तो क्या होता है कि टीम एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है और प्लेयर्स को ऑनर किया जाता है। मतलब टीम की जो एफर्ट है उनको भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, कि माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया गया। ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन हैव अ रेपुटेशन फॉर फेयर प्ले एंड गुड स्पोर्ट्समैनशिप। जो सच्चे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे ना, वो फेयर प्ले खेलेंगे और वो गुड स्पोर्ट्समैनशिप भी उनके अंदर होगी बहुत अच्छी। They have personal qualities such as patience, honesty, tolerance, generosity, politeness and capacity to work hard. उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी होंगी, जैसे कि पेशेंस है, बहुत पेशेंट होंगे वो, ऑनेस्ट होंगे, टॉलरेट करेंगे वो कोई भी चीज़, जेनरोसिटी होगी, पोलाइट होंगे और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। They also have a positive attitude towards sports and life. अब लाइफ के बारे में या चाहे स्पोर्ट्स को लेके उनके हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होंगे, हमेशा वो एकदम पॉजिटिवली खेलेंगे। वी शुड ऑल्सो डेवलप दीज क्वालिटीज़ एंड बिकम ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। और हमें भी ये सब क्वालिटीज़ को डेवलप करना है और एक ट्रू स्पोर्ट्समैन बनना है जब हम ये खेलें। अब यहाँ पे देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप हुआ था 1983 में, उसमें कपिल देव ने ये वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और टीम स्पिरिट भी शो की गई है यहाँ पे इस पिक्चर में, देखिए 1983 में ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उसकी आपको पिक दिखा रखी है। मतलब सिर्फ जब भी कोई टीम जीतती है तो एक प्लेयर की वजह से नहीं जीतती है, ये पूरी टीम की स्पिरिट होती है, टीम का कोऑर्डिनेशन होता है। Captain of the team. Ravi is the captain of the football team of her class. He is a good captain. Ravi always gives us responsibilities and clear direction. He is fair, focused and encouraged under his leadership. Our football team showed true team spirit. अब रवि है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि फुटबॉल टीम का कैप्टन है, वो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है और क्लियर डायरेक्शन भी देता है।
उसके लीडरशिप के अंदर हमारी जो टीम है वो टीम स्पिरिट शो करती है. Nitika is the captain of the basketball team of her class. She always encourage her teammates to develop, improve their play skills. अब निकिता है हमेशा अपने जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलती है कि अपने अंदर क्या डेवलप करो, इम्प्रूव, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और टीममेट्स को डेवलप करने के लिए इनकरेज करती रहती है. The captain is the leader of his or her team. Success in a game depends on a lot of role of the captain plays in the game. अब जो कैप्टन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसी की डायरेक्शन को ही सब फॉलो करेंगे, उसी की गाइडेंस के अंदर सब रहेंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीम का. प्ले टाइम इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे. वी स्पेशली एंजॉय प्लेइंग गेम्स इन द नेबरहुड पार्क. समटाइम्स वी मेक न्यू फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क. When one of our friend plays well, we cheer for him or her. ये जो प्ले टाइम है, खेलने का टाइम सबको पसंद है, तो हम इंजॉय करते हैं गेम्स को जब हम अपने आसपास नेबरहुड पार्क में या जब भी हम खेलते हैं. तो कभी कभी क्या है, हमें खेलते वक्त न्यू फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं और हम बहुत खुश होते हैं. नेशनल टीम, जो नेशनल टीम के अंदर प्लेयर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट डू वी लर्न व्हाइल प्लेइंग गेम्स? क्या करेंगे? कोऑपरेशन, वर्किंग टुगेदर या शेयरिंग? तो ऑल ऑफ दीज बेटा, यस, सब कुछ सीखते हैं हम. एक ही चीज़ थोड़ी सीखते हैं, गेम्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. Breathing. When we play games or do physical activities like running and jumping, we need energy. अब देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज या कोई भी हमने फिजिकल एक्सरसाइज की तो हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए ना. We get energy from the breakdown of digested and absorbed food, glucose by the oxygen taken during breathing. अब जो हमें एनर्जी मिलती कैसे? जो हमने खाना खाया होता है वो उसका ब्रेकडाउन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को ब्लड के थ्रू पूरा मिलता है. तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है. द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. अब देखो, मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे क्या है, और जिसमें क्या है कि टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन तो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सहेल करते हैं. तो ये मैकेनिज्म है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग. द टेकिंग इन ऑफ एयर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. अभी मैंने आपको बताया इनहेलेशन, जैसे ब्रीद इन किया है, और एक्सहेलेशन और ब्रीद आउट किया है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. अब वाइल ब्रीदिंग इन क्या होता है? द रिब केज मूव्स आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. जो हमारे रिब केज है ना, यहाँ पे देखिए, आपको एक पिक में भी दिखाया हुआ है आगे, ये देखिए, ये रिब केज है. जब ब्रीद इन करते हैं ना, यहाँ पे देखिए, रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स. और जो हमारा ये डायफ्राम है, ये होता है हमारा डायफ्राम, तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है जब हम ब्रीद इन करते हैं. अब ब्रीद आउट करते हैं, रिब केज मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. इनवर्ड की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाती है, और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है. आप खुद भी ये ब्रीद करके आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि रिब केज की क्या पोजीशन रहती है और डायफ्राम की क्या पोजीशन रहती है जब हम ब्रीद इन करते हैं और जब हम ब्रीद आउट करते हैं. तो रिब केज इनवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड, और डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है. द चेक्स एक्सपैंड होती है हमारी जब हम ब्रीद इन करते हैं, और चेक्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. एक्सपैंड का मतलब है फैल जाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ जाना. एयर गोज इनटू द लंग्स. एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स जब हम ब्रीद आउट करते हैं. तो हमारे लंग्स से एयर बाहर चली जाती है. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है. यहाँ पे आपको ये इस पिक्चर से समझ में आ गया ना कि आपका डायफ्राम और आपके लंग्स कैसे ओके. अब हम हेल्पिंग ए फायर टू बर्न वाइल ब्लोइंग. जब हम किसी भी मतलब सपोज कीजिए हमें
यहाँ पे देखिए ये चूल्हा जला रही हैं, उसमें भी हमें मतलब फायर करने जैसे भी हमें क्या ब्लो करना पड़ेगा, ब्लो एयर को ब्लो करना पड़ेगा थ्रू अ मेटल पाइप ओवर द फायर। अब क्यों करना पड़ेगा? कंप्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल इन द चूल्हा टेक प्लेस व्हेन मोर एयर इज सप्लाइड, मोर इट इज गिवन आउट एंड कुकिंग बिकम्स फास्टर। जब कंप्लीट बर्निंग होगी फ्यूल की तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर दी जाएगी, ठीक है। अगर हम जैसे हमें चूल्हा जलाना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर ब्लो करेंगे ना, तो उतनी वो फास्ट कंप्लीट बर्निंग होती रहेगी। आपने कभी चूल्हा जलाते हुए देखा ही होगा, जब हम हवा Yes, देते ma'am. हैं, अगर मुंह से भी हवा देखें ma'am, तो हमारे आप घर देखोगे पे कि दो वो हीट ज़्यादा जलती रहेगी। यस मैम, मैंने भी देखी है। और कुकिंग है जो फास्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं जो ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, ठीक है। मुंह से हवा देते हैं तो ये बजते हैं, जैसे फ्लूट है, सैक्सोफोन है, ट्रम्पेट है, क्लेरनेट है और फ्रेंच हॉर्न है, ये सारे। और हमें हमेशा किसके थ्रू ब्रीथ करना चाहिए? हमें नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए। द फाइन हेयर ऑफ आवर नोज ट्रैप द डस्ट एंड जर्म्स इन द एयर वी ब्रीथ इन एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम एंटरिंग लंग्स। अब हमारे जो अगर हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करेंगे तो क्या होगी, हमारे नोज़ के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो डस्ट को प्रिवेंट करते हैं और हम मतलब उसको क्लीन करके हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आउटडोर गेम्स जैसे हैं आपको बताया है, ठीक है। ये ग्राउंड ओपन ग्राउंड में खेली जाती है, कोर्ट और स्टेडियम में खेली जाती है। और इंडोर गेम है स्नेक, चेस और लेडर, ये घर पे खेली जाती है। इंडिविजुअल गेम्स हैं, कुछ हैं स्विमिंग और जिम्नास्टिक जो अकेले खेली जाती है। रूल्स हमें हेल्प करते हैं फेयर मैनर में गेम को प्ले करने में। और योगा कैसी प्रैक्टिस है जो हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल सब तरह का डेवलपमेंट करता है। और योगासना इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच यू मूव योर बॉडी इनटू वेरियस पोजीशन। हम अपनी बॉडी को अलग अलग पोजीशन में मूव करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रहने के लिए। ओके, नाउ Okay, ma'am. our this chapter is completed. Hope you understand well. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम।